संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। उदाहरण के लिए 1 2 3 2 आगे बहुत सारे, ठीक है, ये प्राकृत संख्या हो गई। उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्याएं। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 0 से शुरू होकर अनंत 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। क्या होती है? अनंत तक जाती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब इसके बाद आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। क्या आती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? ये संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक एवं प्राकृत एवं पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। ये संख्या धनात्मक भी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और क्या होती है ये संख्या? प्राकृत संख्या भी होती है। तो ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है। इसमें माइनस होता है, प्लस होता है और धनात्मक, ऋणात्मक एवं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या है? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। क्या करती है? अनंत तक जाती है। ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्या है। अब हमारे आती है परिमेय संख्याएं। क्या आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आपका जो पहली प्रश्नावली हमारी वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब प्रॉब्लम ये है कि परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? किसी को पता है? नहीं। तो हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब हमें ये पता चल गया कि 1 से अनंत तक संख्या लिखी हुई है वो क्या हो गई? प्राकृत हो गई। 0 वाली संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। और धनात्मक, ऋणात्मक क्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। आपने देखा है कि जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी होती है, भिन्न के रूप में मतलब कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x + 1 = 2x बराबर 3। तो अब x = 3/2 ये मेरे पास संख्या है। दिख रही है आपको? तो इस संख्या को हम क्या करेंगे? ऐसी संख्या को क्या नाम देंगे? जो 1 से शुरू हो रही है उसको हमने प्राकृत दे दिया, 0 से हो रही है उसको पूर्ण दे दिया और जो धनात्मक, ऋणात्मक है उसको पूर्णांक दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखेंगे? अब प्रॉब्लम याद है कि हमने 3/2 लिख तो दिया पर अब इसे बोलेंगे कैसे, है ना? तो इसके लिए एक परिभाषा है परिमेय संख्या। ये इस संख्या को हम परिमेय संख्या लेंगे। परिमेय संख्या की क्या परिभाषा हो गई? ऐसी संख्याएं, सभी लिखो कॉपी में, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हो, p/q के रूप में लिखी जाती हो, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं लिखी जाती हो और
नहीं होगा। कोई वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय परिमेय संख्या। वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हमारे पास आती है, देखो ये कोई हमारे पास संख्या है, देखो इधर कि 2x बराबर 3। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? सभी देखो, ये x को यही रखेंगे, बराबर का बराबर, 3 को 3 लिखेंगे, इस 2 को इस 3 के नीचे भेजेंगे, इधर भेज देंगे। तो क्या बन रही है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का क्या उदाहरण हो गया? 1, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। अनुपात, फिर हम सोचते हैं कि क्या अनुपात वाली संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हो क्या तुम अनुपात वाली संख्याओं को भी परिमेय संख्या? पहले तो अनुपात क्या होता है देखो, ये कोई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3:2। क्या लिखा हुआ है? 3:2। 3:2। तो इसे हम लिखेंगे 3/2। क्या लिखेंगे? 3/2। 3/2। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब वापस आते हैं अंडर रूट वाली संख्या। क्या ये संख्या है परिमेय संख्या? ये संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ये जो ब्रैकेट होता है ऐसा अंडर रूट लगा होता है, ये क्या होता है? 1/2 होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर ये लगा हुआ है वो संख्या क्या है? आधी। क्या है? आधी। आधी। अब ये सब समझ में आ गया आपको? अब आता है कि परिमेय संख्याओं का योग। क्या आता है? परिमेय संख्या का योग। परिमेय संख्याओं का योग। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या? जोड़ना। जोड़ना। तो परिमेय संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़। ऐसी संख्या दी हुई है 3/5 प्लस 4/5/4। ये हमारे पास एक संख्या है, इसे आप कैसे जोड़ोगे? अब ये प्रॉब्लम हुई ना हमारे पास, इनका योग कैसे करें? तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। करो गुणा। 5 को 4 से करो गुणा। 5 को 4 से 20 हुआ। 20। तो हमने खींचा और इसको लिखा 20। अब क्या है? 3 के पहाड़े में 20 आते हैं क्या? नहीं आते। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? संख्या चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा है 4। क्या है? 4। कितना हुआ? 20 हुआ। 20। क्या 20 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आ गए? 4 में 4 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आ गए? 4 में 4 12 कितनी बार में आ गए? 5 बार। यहाँ पे लिख दी क्या 5? ये हमने लिख दिया 5, प्लस का प्लस लिखा। ये कितना है? 5। 5 के पहाड़े में 20, मतलब 5 का पहाड़ा बोलो 20 कितनी बार में आ गए? कितनी बार में आ गए? 4 बार में आ रहे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4। क्या लिखोगे? 4। तो कितना हुआ है? इसको जोड़ो 9। 5 + 4 कितना हुआ? 9। हमने लिखा 9/20। क्या हमने परिमेय संख्या का योग किया? योग का मतलब जोड़ की यहाँ पे, और ये भी जोड़ की। समझ में आ गया कैसे जोड़ेंगे? अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं दी हुई हो तो हमें क्या करना है? इनको आपस में गुणा कर देना है। नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देना है, ऊपर वाली संख्या का इसमें भाग देना है। जितना आंसर आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है। तो एक और है हमारे पास कि हम तो देखो योग तो हमें समझ में आ गया, परिमेय संख्याओं का। ये ऊपर वाला मिटा दो क्या? हाँ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? परिमेय संख्याओं में जैसे कि एक उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको।
इसको हमें क्या करना है, बीच में किसका चिन्ह है, जोड़ का, प्लस का, जोड़ का। तो इसका हमें क्या करना है, जोड़ना है। आप साथ में लिखोगे नहीं, बस समझना है आपको। मैंने क्या किया कि पहले मैंने क्या बताया, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 8 का पहाड़ा 7 बार बोलो, 8 7 56, कितने हुए, 56। ये हमने क्या लिख दिए, 56। अब क्या करना है, आमने सामने की संख्या दिख रही है आपको, इनको आपस में गुणा करना है। क्या करना है, गज गुणा करना है, आपस में गज गुणा करना है। इनको 7 से गुणा करो, 21 लिख दी क्या, 21 को। अब ये क्या है, प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लिखा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, हमने भी ब्रैकेट लगा दिया। इस 5 को 8 से किया तो 8 5 40, कितने हुए, 40। माइनस के प्लस के, ये किसका चिन्ह है, माइनस, कितने हुए, 40, ये मैंने लिख दिए 40। अब क्या होता है कि ये कितना है, 56, इसको मैंने 56 के 56 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 21, ये प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस। ये चीज आपको याद रखनी है, प्लस और माइनस, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हुआ, माइनस, क्या हुआ, माइनस। माइनस के 40। 40 में से 21 को निकालो, 40 में से 21 को निकालना है। अगर आप 20 निकालते तो 20 बचते, 21 निकाले तो माइनस के 19 बचेंगे। कितने बचेंगे, 19 अपॉन 56। क्या 19 के बारे में 56 आते हैं क्या, अगर आते हो तो हम इसे काट लेंगे, नहीं आते हो तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। और ये परिमेय संख्या लिखनी है, बताओ क्या इसे p बटा q के रूप में लिख रहे हैं क्या, हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं क्या, हाँ, इसको बटे के रूप में लिख रहे हैं हम। ये क्या है, बटे के रूप में लिख रहे हैं, तो एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो आप समझते हो, जिसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। इसमें अंश कौन सा है, p, और हर कौन सा है, q, है ना, p अपॉन q। और दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अब ये ऋणात्मक है ना, इसीलिए परिमेय संख्या है, धनात्मक होती तो भी परिमेय संख्या होती। इसीलिए p और q का मान क्या होता है, पूर्णांक होता है, p और q पूर्णांक होते हैं। अब ये समझ में आ गया आपको, हमने यहाँ पे क्या किया, 8 को 7 से गुणा किया, यहाँ पे लिख दिया, वापिस 3 को 7 से गुणा किया, यहाँ पे लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 5 को 8 से किया। समझ में आ गया। चलो एक सवाल एक और करवाती हूँ, इसी से संबंधित है, वो भी अगला सवाल है हमारा, माइनस के 3 अपॉन 8। क्या है, माइनस के 3 अपॉन 8, प्लस है हमारे पास 4 बटेगा 8, कितना है, 4 बटेगा 5 कर दीजिए, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे 56 कैसे आए, किसको गुणा किया था हमने यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे किसको करेंगे, 8 और 5 को, कितने आए, 8 और 5 को गुणा किया तो कितने आए, सबके उत्तर आना चाहिए, 8 5 40, 8 5 40। 40, मैंने 40 लिख दिए। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, रद्द से गुणा किया था, इसको इससे गुणा किया था, इसको इससे गुणा किया था, इसको इससे करो, गुणा कितना हो रहा है, 8 का पावड़ा 4 बार खोलना है, 825। अब ये किसका चिन्ह लग रहा है, माइनस का, माइनस के होंगे, प्लस के, माइनस के, माइनस के, तो हमने लिखे माइनस के
15 5 दिया 15 ये हमने लिख दिए 15। माइनस प्लस क्या होता है अभी बताया मैंने, प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं माइनस। क्या बनाते हैं माइनस माइनस। तो ये माइनस के 32 प्लस माइनस मिलके क्या बना माइनस, प्लस माइनस मिलके बना माइनस। और ये 15 के 15 और ये कितने हैं 40। अब क्या होता है, अब वो माइनस माइनस आ गए, ये भी प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, ये भी माइनस है ये भी माइनस है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस और माइनस मिलकर प्लस बनता है, इसको हम करेंगे प्लस पर चिन्ह माइनस का रहेगा। क्या रहेगा माइनस का माइनस का रहेगा। माइनस माइनस को जोड़ लो, कितने हो रहे 32 प्लस 15 करने हमें 32 और 15 किए माइनस के 43 अपॉन 40। क्या ये उत्तर आ रहे हमारे, हुआ क्यों हुआ ये, क्या ये परिमेय संख्या है ना, इसे हम p/2 के रूप में लिख पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं p/2 के रूप में लिख पा रहे हैं। इसलिए ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। अब इसको करो, ये कैसे करेंगे, 11 को क्या करना है 7 से गुना गुना, जोड़ना नहीं बेटा, 11 7 77। अब क्या करेंगे ब्रज गुना करेंगे। क्या करेंगे 4 को 11 से गुना किया तो 4 चौक 44 प्लस का प्लस, 6 को 7 से किया तो 7 42 कितने आए 42। इनको काउंट करना है, 44 को 42 को जोड़ना है हमें। तो हमारे पास कितने आ रहे 86 और 77। क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है सभी को समझ में आ गया। हम कैसे जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे x, ये आप सब उतारो अपनी कॉपी में। इसके बाद हम x और y वाली संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे इसी ट्रिक से हम सीखेंगे, और ब्रज गुणा करके उनको जोड़ना है। एक सवाल करो, देखो अब परिमेय संख्याओं का योग में एक सवाल और करेंगे हम कि पहले इसको समझ लो। ये हमारे पास एक क्या है सवाल है, इसमें भी क्या करना है योग करना है। देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं नीचे वाली संख्या को गुणा कर रहे हैं, करो गुणा 21। अब 2 को 7 से गुणा किया तो 7 14 माइनस के प्लस के माइनस के 14, हमने बीच में प्लस लगाया। 5 को 3 से किया कितना आया 15 कितना आया 15। ये माइनस का 14 है और ये 15 है, तो गए माइनस किया इसमें से 15 में से 14 गए, कितने बचे एक बचा, प्लस का बचा है क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 1/21। अब देखो अब सवाल ये है कि हमने 2/3 इधर लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे 5/7 को आगे रखें प्लस माइनस 3/2 को इधर लिखे, तो क्या उत्तर बदलेंगे क्या हमारे, हमें ये जांच करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया 7 को 3 से गुणा किया कितना आया 21, 5 को 3 से गुणा किया कितना आया 15, 7 को 2 से गुणा किया कितना आया माइनस के 14। ये गए माइनस किया 15 में से 14 गया तो 1/21। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम काम इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तुम 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, तुम 2 को 3 से गुणा करो कितने आ रहे 6, और तुम 3 को 2 से करो कितने आ रहे, तुम इसको इससे गुणा करो या इसको इससे गुणा
हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक साइड करेंगे। क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। कैसे करेंगे, x को यही रखा, ये x है ना, इसको इधर लेके आए तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसको हमने माइनस का x लिखा, फिर हमने बराबर लगाया। ये कितने, 3 के। अब ये हमारे पास 2 है, इस 2 को हमें इधर भेजना है। तो हमने क्या किया, किसकी संख्या है, प्लस की माइनस की, प्लस की। उधर गए तो कितनी हो गई, माइनस की। प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2 हो गए। ये कितने हो गए, 3x में से 1x चला गया, कितना बचा, 2x बचा। बराबर किया, 3 में से 2 गई तो कितना बचा, 1 बचा, 1 हो गया। अब इस x को हमने यहीं पे रखा और इस 2 को इधर भेज दिया तो कितना हो गया, 1/2। क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ। तो इसी प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं ना। इसी प्रकार हम आगे इस पूरी प्रश्नावली को इस आसान विधि से हल करना सीखेंगे। ओके, अब हम करेंगे परिमेय संख्याओं का गुणन। परिमेय संख्याओं का गुणन। गुणन में क्या किया, हमारे पास 7 × 2 × 5 है, तो हमने लिखा 7 × 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 10 को 7 से किया तो 70 आए, 70 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि 7 हमने 2 को 5 से किया तो अब हम पहले करेंगे इसको गुणा, फिर हम ब्रैकेट में ये रखेंगे, कितना हो गया, 14 × 5, ये कितना आया हमारे पास, 14 × 5 = 70। गुणन पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्या का गुणन। अब इसी प्रकार हमारे पास संख्या है यहाँ पे 2 × 8 × 3 × 2। हमने पहले किया 2 को 8 से गुणा, 16 हो गया, इंटू का निशान लगाया, 2 को इससे किया 6 हो गया, 6 को 16 से गुणा कर लेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, ये 2 है हमारे पास, हम क्या करेंगे 2 का 2 लिखेंगे, इंटू 8 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 24, इंटू करेंगे 2। क्या ये आसान है कि ये आसान है, फिर आंसर मिलाएंगे, क्या इसका हल और इसका हल सेम आता है क्या। फिर हमने 2 को 2 से किया, कितना हो गया, 4 × 24, 4 × 24 किया। तो इसी प्रकार हम इस आसान तरीके से परिमेय संख्याओं, क्लास 8 की परिमेय संख्याओं को हल करना सीखेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं 8वीं क्लास की पूरी बुक है जो मैथ्स की, उसमें ऐसे ही कंटिन्यूस, ये आपकी पहली प्रश्नावली है और मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी। आपको रोज़ मेरा वीडियो देखना है ताकि आप आसान तरीके से इसको पढ़ सके और इन प्रश्नों को हल कर सके। इसी प्रकार आज हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषाएं लिखी, बहुत सारे उदाहरण हल किए और हमने पता किया कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या है या नहीं है। ये पूर्ण संख्या का गुणन नहीं किया है हमने, इससे में भी हमने देखा है कि हमने इस संख्या को इससे गुणा किया या फिर इस संख्या को पहले इससे किया, फिर भी हमारा उत्तर ये 70 ही आया। इसी प्रकार हम आसान तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे।